क्या आपको लगता है कि स्टॉक मार्केट में पैसा कमाना सिर्फ किस्मत या स्टॉक प्राइसिंग का खेल है? वेल, थिंक अगेन। दुनिया के बड़े हेज फंड्स और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स एक सीक्रेट रेसिपी यूज करते हैं जिसे कहते हैं फैक्टर इन्वेस्टिंग। नमस्कार दोस्तों, मैं सी शेषर सिंघल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल व्यास वित्त में। आज हम बात करेंगे ये फैक्टर इन्वेस्टिंग होती क्या है। ये कोई हवाई बातें नहीं है, बल्कि दशकों की डेटा रिसर्च पर बेस्ड एक सिस्टमेटिक अप्रोच है। सरल भाषा में कहें तो फैक्टर्स वो पैटर्न या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो बताते हैं कि क्यों कुछ स्टॉक सालों साल दूसरों को आउट परफॉर्म करते हैं। इसे एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आप एक क्रिकेट टीम बना रहे हैं। आप सिर्फ प्लेयर्स को नाम ही नहीं देखते, बल्कि आप उनका स्ट्राइक रेट, एवरेज और करंट फॉर्म, ये सब क्या है, ये फैक्टर्स हैं। स्टॉक मार्केट में वो ठीक ऐसा ही होता है। चलिए देखते हैं वो 5 मेजर फैक्टर्स जो आपके पोर्टफोलियो की गेम बदल सकते हैं। नंबर 1, वैल्यू। इसका सिंपल मतलब है सस्ते स्टॉक्स, वो कंपनीज जिनकी कीमत उनकी रियल वर्थ यानी कि फंडामेंटल से कम है। मार्केट अक्सर बैड न्यूज़ पर ओवर रिएक्ट करता है और पैनिक में लोग अच्छे स्टॉक्स बेच देते हैं। यहीं से मार्जिन ऑफ सेफ्टी शुरू होता है। लंबे समय में जब मार्केट अपनी गलती सुधारता है तो ये अंडर वैल्यू स्टॉक बहुत तगड़ा रिटर्न देते हैं। नंबर 2, मोमेंटम। ये मेरा फेवरेट है। मोमेंटम का लॉजिक है द ट्रेंड इज योर फ्रेंड। जो स्टॉक्स पहले ही ऊपर जा रहे हैं, इन्वेस्टर की हर्ड मेंटेलिटी और फोमो की वजह से उनके और ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा होते हैं। लोग अक्सर बढ़ते हुए दाम को देखकर और पैसा लगाते हैं, जिससे एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। बस याद रहे, जब ये ट्रेंड पलटता है तो एग्जिट बहुत शार्प होना चाहिए। नंबर 3, क्वालिटी। यहाँ हम बात कर रहे हैं सॉलिड बिजनेस की। क्वालिटी का मतलब सिर्फ बड़ा नाम नहीं, बल्कि स्ट्रॉन्ग कैश फ्लो, हाई रिटर्न ऑन इक्विटी और कम डेब्ट वाली कंपनीज। ये वो ऑल वेदर स्टॉक्स हैं जिनका प्रॉफिट स्टेबल रहता है। मुश्किल वक्त में जब बाकी स्टॉक्स गिर रहे होते हैं, तब ये क्वालिटी कंपनीज आपके पोर्टफोलियो को डूबने से बचाते हैं। नंबर 4, साइज। हिस्टोरिकली देखा गया है कि स्मॉल कंपनीज अक्सर लार्ज कैप को बीट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि छोटी कंपनीज अंडर रिसर्च होती हैं और इनमें ग्रोथ की बहुत जगह ज़्यादा होती है। एक छोटी कंपनी के लिए 10 गुना होना आसान है, लेकिन एक जायंट के लिए नहीं। पर ध्यान रहे, यहाँ वोलेटिलिटी और रिस्क भी उतना ही बड़ा होता है। नंबर 5, लो वोलेटिलिटी। अजीब लगता है ना? पर सच ये है कि जिन स्टॉक्स में कम हलचल होती है, वो अक्सर रिस्क एडजस्टेड बेसिस पर अग्रेसिव स्टॉक को हरा देते हैं। इन्वेस्टर्स अक्सर थ्रिल और स्पेकुलेशन के पीछे भागते हुए बोरिंग स्टॉक्स को इग्नोर कर देते हैं। कछुए खरगोश की रेस याद है ना? लो वोलेटिलिटी वही स्लो एंड स्टडी अप्रोच है जो आखिर में जीतती है। अब आप सोचेंगे क्या मैं सिर्फ एक फैक्टर चुन लूं? नहीं। स्मार्ट इन्वेस्टर्स यूज करते हैं मल्टी फैक्टर स्ट्रेटेजी। जैसे एक अच्छी बिरयानी में सही मसाले का बैलेंस जरूरी है, वैसे ही अलग अलग फैक्टर्स को मिक्स करके आपका रिस्क कम होता है और रिटर्न्स स्मूथ हो जाते हैं। तो ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग और फैक्टर इन्वेस्टिंग में फ़र्क क्या है? ट्रेडिशनल इन्वेस्टिंग में स्टॉक पिकिंग और फोरकास्ट चलते हैं, जो कि अक्सर सब्जेक्टिव होते हैं, लेकिन फैक्टर इन्वेस्टिंग पूरी तरह डेटा ड्रिवन और रूल बेस्ड है। यहाँ फीलिंग्स की कोई जगह नहीं, सिर्फ सिस्टमैटिक लॉजिक है। लेकिन सावधान, फैक्टर इन्वेस्टिंग कोई मैजिक पिल नहीं है। इसके साथ कुछ रिस्क भी आते हैं। कभी-कभी फैक्टर सालों तक अंडर परफॉर्म कर सकता है। इसके लिए आपको चाहिए ज़बरदस्त पेशेंस और डिसिप्लिन। बॉटम लाइन ये है कि अगर आप टिप्स और शॉर्टकट से के पीछे भागना बंद करके इन हिस्टोरिकल पैटर्न्स को पकड़ना सीख गए, तो आप मार्केट के उतार चढ़ाव को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर पाएंगे। अगली बार जब आप इन्वेस्ट करें तो खुद से पूछें कि आपका फैक्टर क्या है। मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन, हैप्पी इन्वेस्टिंग। थैंक यू।